हुए हैं बाबा जय गुरुदेव जी से। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव से। लेकिन जब से हमने एक हनुमान को सुना तो मैंने पिताजी से पूछा और भी पूछा हमने। जब उन्होंने बताया तो राम जी को ही समझ रहा सर्वश्रेष्ठ यही है। जब हमने उनका मतलब जो भी उन्होंने रचनाएं की है वो हमने सुनी तब हमें समझ में आया। फिर आपका सत्संग सुना। हमारा सत्संग कैसे मिल गया? हनुमान के साथ ही मिल गया। यूट्यूब पे सुनते थे, जब भी मैंने सुना आपको कॉल किया था शायद इसी महीने में। अच्छा, तब आपने हनुमान बहुत पहले सुना या हमारा सत्संग पहले आया आपके मोबाइल में? गुरु जी फोन में डाउनलोड था पहले तो हमने अनुभव सुना। अच्छा, काम कर रहे थे हम पिताजी और हनुमान जी कह रहे थे राम राम और सदगुरु मुनिंद्र जी कह रहे थे नहीं इनसे भी कोई ऊपर है। बिल्कुल। फिर हमारी समझ में तो नहीं आया। फिर हमने पूछा जो हमारे मोहल्ले में बाबा जय गुरुदेव थे उनको में सभी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे पास के हैं। पूछा हमने। फिर एक दिन यूट्यूब पे हमने देखा सदगुरु कबीर जी की जो एक बनी हुई थी तो हमने जीजा जी थे मैंने उनसे पूछा मैंने सदगुरु जी तो राम राम जी कह के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और कहते हैं कि राम जी तो काल किए मतलब खान लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि राम नाम आदि और अंत से है, ये पहले से है, राम जी तो बाद में आए। मैंने और खोज की फिर मैंने लक्ष्मण को सुना तो उसमें जब समुद्र पुल बांध रहे थे तब सदगुरु जी कहते हैं कि मेरे नाम से ही इन्होंने सिला तेरा है। बिल्कुल। सदगुरु ने उसके वो बाद कहते हैं ना कि राम शिलाओं पे राम लिखा गया इसलिए वो तैरी, बिल्कुल नहीं। शिलाओं पे राम ना भी लिखते तब भी नल और नील के पास ये ताकत थी कि जो भी चीज वो पानी में फेंकेंगे वो तैरेगी। जब उनके पास ताकत है कि कोई भी चीज फेंकेंगे वो तैरेगी तो उस पर राम लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। नल और नील दोनों के पास उनको कहा जाता है कि वो सबसे बड़े इंजीनियर हैं जिन्होंने पहला पुल बना दिया समुद्र पे, आज भी कहा जाता है। तो ये मुनिंद्र स्वामी का वरदान था कि जो भी तुम अपने हाथ से कोई चीज फेंकोगे वो पानी पे तैरेगी, लेकिन केवल तैर रही थी, जुड़ नहीं रही थी। जैसे थर्माकोल है ना, आप थर्माकोल को पूरा तोड़ दो उसके बाद पानी में फेंको तो क्या होगा? ये थोड़ा सा इधर गया थोड़ा सा उधर गया, अलग अलग। अब अलग अलग पे कैसे पैर रख के जाएंगे? तो वो पुल इकट्ठा करने के लिए बनाने के लिए क्या लिखा गया? उस पे सतनाम लिखा गया। सत एक पे लिखा सत, एक पे लिखा नाम और वो आपस में जुड़ने लगा। सतनाम 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 सतनाम। तब जाके वो पुल बनाए। नल और नील को आशीर्वाद मुनिंद्र साहिब ने ही दिया था। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया गूगल पे सर्च करेंगे हनुमान जी के गुरु कौन है तो वहां पर भी आपको दो नाम लेके दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा सूर्य का नाम और एक दिखेगा मुनिंद्र स्वामी। अब किसी को पूछो ये मुनिंद्र स्वामी कौन है तो कोई नहीं जानता। ये वही है जिन्होंने हनुमान जी को बोध कराया था। तो ये तब समझ में आएगा जब आप कबीर सागर हनुमान बोध को पढ़ेंगे तब आपको हर चीज समझ में आएगी। और कौन है पहली बार आए थे? आप कहाँ से जुड़े थे? निरंकार धन निरंकार, बहुत अच्छी बात है। अब समझ में आ रहा है क्या? बहुत कुछ समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तुम ही हो जो निराकार और साकार दोनों को देख रहे हो। इस वक्त तुम दोनों को देख रहे हो कि नहीं? निराकार दिख रहा है ना, दिखा दिया उन्होंने, और साकार बैठा है। अब इन दोनों को देख कौन रहा है? बस उसको जानना है, वो तुम्हें हम दिखाएंगे वो क्या है। सब गुरु जी कृपा है। चलो।